नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 11 का हिंदी विषय में हमारा जो 12वां चैप्टर है दुख, वो उसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, वह पढ़ाने जा रही हूँ। तो हमने उसका जो पहला पाठ है वह देखा था कि जिसमें हमने लेखक परिचय कि जो क्रांतिकारी थे यशपाल, उसका परिचय देखा था। और दुख किसे कहते हैं कि दो अलग अलग परिवारों में दुख की परिभाषा कैसे होती है, यह सब हमने उसका जो पहला पाठ था उसमें देखा था। पहले हम उस पाठ का थोड़ा सा अंश है वो देख लेते हैं कि कहानी की शुरुआत में दिलीप है, वह सोचता है कि उसकी पत्नी है वह उसे कोई छोटी सी बात पर छोड़कर उसके मायके चली जाती है। तो उससे दुखी होकर दिलीप है वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, मतलब कि उस कमरे में सोने की कोशिश करता है। बारिश हो रही है, पर जब शाम के 6 बजते हैं तो दिलीप देखता है कि बारिश है वह थम गई है और वह बाहर निकलने की सोचता है। वह बाहर जब जाता है तो वहां पर वह मिंटो पार्क में जाता है, वहां की ठंडी हवा लेता है। वहां से जब वहां बैठा होता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह 9:30 बज गए। तभी वहां पर वो ट्रेन आती है, फ्रंट में तूफान जो ट्रेन आती है जिसका समय होता है 9:30 बजे का। तो उसे देखकर उसे पता चलता है कि अब तो 9:30 बज गए, तो वह घर जाने को लौटता है। तो लौटते समय उसके सामने जो कुदरती दृश्य दिखाई देता है उसी का वर्णन है वह करता है कि कोई जो पतंगे है वह किस प्रकार से अपने घेरा बनाकर दाएं बाएं घूम रही है, ना तो वह किसी से टकराती है और अपने ही दायरे में, जैसे कि कोई नक्षत्र हो, जो नक्षत्र अपना घेरा बनाकर चल रहे हो, उसी प्रकार यह सब पतंगे है वह उस लैंप को घेरे, उसको चक्कर है वह लगा रहे हैं। वहां पर जो वृक्ष की पत्तियां है वह पत्तियां भी चमक रही है। तो ऐसा वर्णन हमने इसके जो पहला पाठ है उसमें देखा था। अब बाकी का जो हिस्सा है, इसका दूसरा भाग, हमारा दूसरा पाठ है, उसमें देखते हैं और कहानी है वह आगे हम देखते शुरू करते हैं। कि यहाँ तक हमने देखा था और आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती चलती। जब दिलीप है वह एक लैंप से आगे बढ़ता है, उसके नीचे से आगे बढ़ता है, तो उनकी जो परछाई है वह छोटी परछाई है वो पीछे न रहकर वह आगे बढ़ जाती है। ज्यों-ज्यों वह लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती है। कि जो वह आगे बढ़ता है वैसे ही कि वह परछाई है वह आगे न होकर पलटकर पीछे हो जाती है। बीच बीच में वृक्षों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से होकर निकल जाती है। कि बीच बीच में वृक्षों की टहनियां मतलब उसकी डाली, उसकी जो डाली होती है उसे टहनियां कहते हैं। तो उसकी डाली की परछाई है उसके ऊपर से होकर वह निकल जाती है। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों को उत्तर दे रहा है। कि सड़क पर जो पड़े जो पत्ते हैं, भीगे पत्ते, वह लैंपों की किरणों को उत्तर दे रहे हैं, मतलब कि वह लैंप की जो किरण है उसके प्रकाश में वह झगमगा रहे हैं। दिलीप सोच रहा था मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है। कि दिलीप सोच रहा है, जब वह यह दृश्य देखता है तो दिलीप के मन में विचार आता है कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त है और रोचक है, कि उसमें मनुष्य नहीं है, फिर भी कि वह सब लोग है वह अपने अपने काम में व्यस्त है और सुंदर भी लग रहे हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क किनारे नींबू के वृक्ष की छाया ने कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कि कुछ कदम आगे बढ़ता है तो सड़क के किनारे नींबू का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे कोई श्वेत यानी कि सफेद चीज है वह दिखाई देती है। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। कुछ और बढ़ने पर के मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने थाली के सामने कुछ बेच रहा है।
बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया। कि उसे बचपन की याद आती है दिलीप को, और वह सोचता है कि बचपन में उसके गली मोहल्ले के लड़कों के साथ वह अक्सर खोमचे वाले से सौदा यानी कि सामान, जो सामान बेचता है उस खोमचे वाले से खरीद कर उन्होंने सामान है वह खाया है। अब इन बातों को भूल चुका था, कि अब वह इन बातों को वह भूल चुका था। परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहां कोई आने वाला नहीं, यह खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा? परंतु इस सर्दी में ठंड की ऋतु थी, तो इस ठंडी में सुनसान सड़क पर जहां कोई आने जाने वाला भी नहीं है, कि वहां पर यह खोमचे बेचने वाला कैसे बैठ गया? खोमचे वाले से शुद्र शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया, कि जो लड़का बेच रहा था सामान, कि उसका जो शरीर था वह शुद्र था, कि उसकी आयु भी कम थी, तो उसकी ओर दिलीप का ध्यान है वह जाता है। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले इस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं, ढिबरी यानी कि मिट्टी का तेल का दिया। तो कि उसने देखा कि रात में जो सौदा बेचने वाले, मतलब कि जो सामान बेचने वाले होते हैं, कि उसके पास तो एक मिट्टी की ढिबरी होती है, पर इसके पास तो वह भी नहीं थी। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सद हवा में सिकुड़ कर बैठा, कि जब वह उसके नजदीक आता है, पास आता है, तो वह दिलीप उसे देखता है कि वह जो लड़का था वह ठंडी हवा में सिकुड़ कर बैठा था, कि ठंडी हवा लगने के कारण वह सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप ने समीप आने पर उसने आशा की कि एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें छुपा ली। जब दिलीप उसके पास आया तो उसकी ओर वह देखता है, आशा भरी दृष्टि से देखता है, फिर वह अपनी निगाह यानी कि नजर है वह झुका लेता है। दिलीप ने और ध्यान से देखा, कि दिलीप है उसकी ओर ध्यान से देखता है। लड़के के मुंह पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता, कि दिलीप उसे और ध्यान से देखता है। वह देखता है कि लड़के के मुख पर जिस प्रकार खोमचे बेचने वाले होते हैं उसकी जो चतुरता होती है, वैसी चतुरता की उसमें नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर कायरता थी, मतलब कि कभी इसने ऐसा सामान बेचा ही नहीं हो, ऐसी कायरता उसके मुंह पर दिखाई दे रही थी। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी, कि उसकी थाली में जिस थाली में खोमचे रखे गए थे, खोमचे वाले की जिस प्रकार की थाली होती है वह थाली भी उसके पास नहीं थी, कि घर में जो व्यवहार में हम जिसका उपयोग करते हैं वैसी थाली उसके पास थी। तराजू भी न थी, कि उसके पास तराजू भी नहीं थी, तराजू यानी कि तोल करने साधन जिसे तराजू कहा, तो कि उसके पास तराजू भी नहीं थी। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकोड़े की बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी, कि थाली उसकी जो थाली थे उस थाली में 8 टुकड़ों पर के कागज के 8 टुकड़े किए थे, और 8 टुकड़ों पर पकोड़े की 8 ढेरियां मतलब कुछ चीजों का लगाया हुआ समूह, कि जब कोई चीज है उसका समूह लगाते हैं तो उसे ढेरिया कहा जाता है। कि पकोड़े की वह ढेरिया है वह 8 भागों में रखी गई थी। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही तो व्यक्ति बाहर, कि दिलीप है वह सोचता है कि इस ठंडी ऋतु है तो ये ठंडी हवा में हम ही तो व्यक्ति ऐसे थे कि जो बाहर थे। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। दिलीप है वह उस बच्चे के पास जाकर वहां रुक जाता है। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है, कि मनुष्य है उस मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु कि मनुष्यत्व यानी कि मानवता है, उस मानवता भी एक चीज है जो कभी कभी भेद के सभी दीवारों को लांघ जाती है। मतलब कि जब मनुष्य में हर एक मनुष्य अलग अलग हो सकता है, पर कि कभी कभी जो मानवता होती है वह मानवता है, यह जो सब दीवारें होती है मनुष्य तक की जो सब दीवारें होती है वह दीवारें पार कर लेते हैं। लांघ जाना मतलब कि पार कर देते हैं।
दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा कि दिलीप है उसके पास जब खड़ा रहा तो उस लड़का है वह दिलीप से कहता है एक एक पैसे में एक एक ढेरी। ये एक एक पैसे में एक एक ढेरी मतलब कि एक पैसे में यह एक ढेरी। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा सबके कितने पैसे? एक क्षण दिलीप है वह चुप हो जाता है और फिर कहता है कि सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया 8 पैसे। कि बच्चा है वह उंगली से उन ढेरियों को गिनता है और कहता है कि 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा कुछ कम नहीं कर लेगा? कि दिलीप है वह केवल बात बढ़ाने के लिए कि उससे ज्यादा बात कर सके इसलिए वह पूछता है कि कुछ कम नहीं करेगा। सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी। वह दिलीप के इस प्रश्न से उठ गई। उसने उत्तर दिया मां बिगड़े कि उसका सामान बिक जाएगा। ऐसी प्रसन्नता प्रफुल्लता यानी कि प्रसन्नता ऐसी प्रसन्नता देखकर ऐसी आशा थी तो वह उसका चेहरा है वह प्रसन्नता से भर जाएगा कि उसे दिलीप को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सामान है वह बिक जाएगा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। पर जब दिलीप ऐसा प्रश्न करता है कि सबका कुछ कम नहीं लोगे तब कि उसके जो प्रसन्नता है वह उड़ जाती है और वह उत्तर देता है कि उसकी माँ है वह उस पर गुस्सा होगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। कि इस उत्तर से दिलीप है द्रवित हो गया मतलब कि उस पर उसको दया आ गई कि उस बच्चे पर दिलीप को दया आ जाती है। तब दिलीप उससे कहता है कि क्या यह जो पैसे है क्या तुम अपनी माँ को दे दे? तो वह बच्चा है वह हाँ कहता है। अपना सिर हिलाकर हामी भरी मतलब कि अपना सिर हिलाकर उसने हाँ कहा। दिलीप ने कहा अच्छा सब दे दो। दिलीप कहता है कि अच्छा यह जो सब है वह दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े इसमें बंधवा दिए। कि लड़के की व्यस्तता देखकर दिलीप है वह अपना रुमाल देखकर वह सब पकौड़े अपने रुमाल में बंधवा देता है। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके पर की क्या अवस्था होगी यह सोचकर दिलीप सिहर उठा कि 8 पैसे का जो यह खोमचा बेचने निकला है इस सर्दी में ऐसी ठंडी में पर कैसी ठंडी होने के बाद भी वह यहाँ पर 8 पैसे में वह यह पकौड़ा है वह बेच रहा है तो कि इसके घर की हालत क्या होगी यह सोचकर ही दिलीप वह सिहर उठा मतलब कांप उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। कि उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। कि रुपये की खनखनाहट की जो आवाज आई तो उस आवाज से तब वहां पर रात थी तो वह रात है वह गूंज उठती है। रुपये को देख लड़के मेरे पास तो पैसे नहीं। कि जब दिलीप उसे रुपया देता है तो वह लड़का कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा तेरा घर कहाँ है? तो दिलीप कहता है कि तेरा घर कहाँ है? पांसी गली में। लड़के ने जवाब दिया यहाँ पर जो पांसी गली है उसके पास यह मेरा घर है। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा। चलो मुझे भी घर की जाना है रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। कि दिलीप के मन में उसके घर देखने की इच्छा हुई कि उसके कुतूहल हुआ कि उसका घर कैसा हो तो वह देखने के लिए वह कहता है कि चलो मुझे भी उधर से ही जाना है कि रास्ते में तुम्हारे घर से तो वहां से पैसे ले लूंगा। बच्चे ने घबरा कर कहा पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। बच्चा है वह कहता है कि पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा परंतु उत्तर दिया होंगे तुम चलो। क्या दिलीप है वह कांप उठा कि यह जब सुनकर कि उसने कहा कि पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे तब वह कांप उठता है कि उनमें उसके मन में दया आती है वह सिहर उठता है। फिर भी वह कहता है कि होंगे कि तुम्हारे घर पर होंगे तुम
चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप। कि लड़का है वह खाली थाली लेकर अपने छाती से चिपका कर कि आगे आगे चलता है और उसके पीछे बाइसिकल को लिए दिलीप है वह आता है। दिलीप ने पूछा तेरा बाप क्या करता है? कि दिलीप उस लड़के से पूछते है तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया बाप मर गया। कि लड़का है वह जवाब देता है कि उसका बाप है वह मर गया। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा तुम्हारी माँ क्या करती? कि दिलीप है वह चुप हो जाता है। फिर कुछ और दूर जाकर वह कहते कि तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। कि मेरी माँ है एक बाबूजी के यहाँ चौका बर्तन करती थी, पर क्या बाबूजी ने उसे हटा दिया। दिलीप ने पूछा क्यों हटा दिया बाबू ने? उसे क्यों हटा दिया? लड़के ने जवाब दिया माँ 250 रुपये महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख ली। कि मेरी माँ है वह 250 रुपये में चौका बर्तन करती थी, पर जो जगतू की माँ है उसने कहा कि मैं 200 रुपये में सब काम कर दूंगी। तब कि बाबूजी की जो घरवाली थी तो उसने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख दिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा है। कि दिलीप के वह फिर चुप हो जाता है और लड़का है वह नंगे पैर गली का जो कीचड़ था उस कीचड़ में छप छप करता हुआ चला जाता है। दिलीप को कीचड़ में बचकर चलने में असुविधा हो रही कि दिलीप को कीचड़ में चल रहा था तो उसमें उसे असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? कि लड़के की चाल है वह उसकी गति को कम करने के लिए दिलीप उसे फिर प्रश्न करता है कि तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? झाड़ा यानी कि सर्द ठंड, तो क्या तुम्हें यह ठंड नहीं लगती? लड़के ने शरीर की गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया नहीं। कि लड़का है वह अपने शरीर में गर्मी पैदा करना चाहता है, मतलब कि उसे ठंड ना लगे इसलिए, तो कि वह अपनी चाल को और तेज करते हुए कहा कि नहीं। दिलीप ने फिर प्रश्न किया जगतू की माँ क्या करती थी? कि जगतू की माँ को जो रखा गया तो कि पहले जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाला। लड़के ने कहा जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी, अब कि स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली है तो उसे निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप चल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था, उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। कि गली के मुख पर कमेटी का बिजली का जो लैंप है वह चल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था, उससे गली का जो कीचड़ है वह चमकदार लग रहा था कि मार्ग वह ज्यादा से ज्यादा लैंप के कारण, उसके प्रकाश के कारण ज्यादा चमक रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला, उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवारों पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला कि संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का, कि जैसे कोई बड़ी खिड़की हो उसी आकार का एक दरवाजा था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था कि उसमें एक धुंधला सा जो प्रकाश है उस प्रकाश सामने जो ईंटों वाली दीवार थी उस दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया कि यहाँ पर जो खिड़की के आकार वाला जो दरवाजा था उसी दरवाजे में वह लड़का है, वहां उसके अंदर वह चला जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस कहानी का हम दूसरा पार्ट देखा है। इस पार्ट में आपको इसके जो शब्दार्थ है वही शब्दार्थ आपको लिखने हैं और इसके अलावा इसमें जो मुहावरे आए हैं वही
मुहावरे भी आपको अपने गृह कार्य में लिखने हैं। इसका जो बाकी का हिस्सा है वह हम उसका जो तीसरा पार्ट है उस तीसरे पार्ट में हम अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे। आपको आपका जो गृह कार्य है और आपको ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास भी करना है। थैंक यू।